व्हाट्स अप एंग्री एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कल के वीडियो में मैंने शेयर करा था कि निफ्टी बैंक निफ्टी जो पुराने स्टॉक्स थे, कोटक महिंद्रा बैंक किस तरीके से मूव करता है, और साथ में मैंने एक मिड कैप स्पेस में एक स्टॉक शेयर करा था जो कि दावत है। और दावत को मैं ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में भी शेयर कर चुका था, जहां मैंने बताया था कि उसके एक्चुअल एंट्री लेवल्स कहां पर होंगे और वो कहां तक जा सकता है। अब फर्दर इंट्राडे के लिए एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो रडार पे रखने चाहिए, और जो मैंने कल वीडियो शेयर करी थी उसके बेसिस पे बैंक निफ्टी निफ्टी और कोटक महिंद्रा किस तरीके से परफॉर्म करा। तो जल्दी से चलते हैं हम चार्ट के ऊपर, जहां पर हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। कल मैंने व्यू शेयर करा था कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, जहां पे मैंने क्लियरली बताया था कि एक कोटक महिंद्रा एक ऐसा बैंक है जो कि परफॉर्म कर सकता है और वो बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ भी रखेगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो या आप मार्केट को रेगुलर वॉच करते हो तो आपको वहां से आइडिया लग गया होगा कि भाई कोटक महिंद्रा बैंक जो है पूरी मार्केट नीचे भी आने के बाद कोटक महिंद्रा तरीके से परफॉर्म कर रहा था। अगर मैं इसके छोटे टाइम फ्रेम का अगर मैं चार्ट देखता हूँ तो कोटक महिंद्रा ने एग्जैक्ट उस लेवल को टच करा। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो वहां पर मैंने वो लेवल ऑलरेडी लगा रखा था। वहां टच करने के बाद एक छोटी सी उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई। अब इसका क्या मतलब है कि कोटक महिंद्रा यहाँ से गिर जाएगा? नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। जब तक कोटक महिंद्रा का जो बेस मैंने शेयर करा था 1820 रुपए के आसपास, जो इसका एक्चुअली एक बेस बन रहा है, अगर वो बेस के ऊपर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक अपवर्ड जर्नी अभी भी इसके अंदर मिलेगी। फिलहाल जो इसका एक एक्चुअली बेस बना हुआ है वो 1820 का यहाँ पे रहेगा। जब तक वो ब्रेक नहीं करता तब तक जो मेरा व्यू है वो एक्चुअली निगेट नहीं होगा। कोटक महिंद्रा बैंक के बाद मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू शेयर करा था, बट पूरे दिन अपवर्ड डाउनवर्ड मूव होने के बाद फाइनली बैंक निफ्टी के अंदर एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई और वो वहां से आकर के अगर आप मेरे को टेलीग्राम चैनल के ऊपर फॉलो कर रहे हो तो वहां पे मैंने क्लियरली मॉर्निंग में मेंशन करा था कि भाई बैंक निफ्टी मेरे को ओवरऑल ठीक लग रही है, और एक किस लेवल पर मैंने क्या चीज एक बाय करी और वहां से क्या उसके अंदर एक्चुअली एक मूव आ सकती थी। बट अगर उसका एकदम इतनी तेजी से गिरने के बाद सडनली उसके अंदर एसेलेट हुआ, वहां से एग्जिट होने की अपॉर्चुनिटी मिली, बट इतना क्विक मूव था कि वहां पर हमें एक और अच्छी एंट्री मिली और कोटक महिंद्रा बैंक ऑलमोस्ट उस टाइम पे 1.25% ऊपर चल रहा था, जहां से ऑटोमेटिकली पता चल रहा था कि भाई बैंक अगर कोटक महिंद्रा जैसा हैवी वेट बैंक अगर परफॉर्म कर रहा है तो बैंक निफ्टी को इतनी तेजी से वो नीचे नहीं गिरने देगा। उसके अलावा मैंने एक और स्टॉक शेयर करा था, अभी प्रीकैम के ऊपर हम आते हैं। और प्लस जो 500 रुपए के आसपास एक बैंक निफ्टी की कॉल जो चल रही थी जिस लेवल पर, ऑलमोस्ट 11:30 बजे के आसपास उसने 650 रुपए का एक जबरदस्त मूव दिया, और प्लस कोटक महिंद्रा बैंक ऑलमोस्ट 2.25% ऊपर चल रहा था। तो वहां से आप आइडिया लगा सकते हो कि भाई बैंक निफ्टी का क्या मूव मिला और साथ में एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी किस तरीके से मिली। अभी भी अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो क्विकली जाकर के आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, सो दैट आप रेगुलर अपडेट्स, आपको एक रूटीन में अपडेट्स उसमें मिलते रहे। फटाफट चलते हैं हम करंट सिनेरियो पे कि भाई अब 1-2 दिन के अंदर एक छोटी मूव के लिए क्या स्टॉक्स हैं जो हमें अच्छे मिल सकते हैं, प्लस उसके अलावा निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म करेगा। अब मैं आ गया हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। यहाँ पर एक छोटे टाइम फ्रेम का अगर मैं एक चार्ट खोलता हूँ 15 मिनट्स का, तो आप नोटिस करोगे बैंक निफ्टी ना आज पूरे दिन 37,000 का लेवल ब्रेक ही नहीं कर पा रही थी। थोड़ा सा ऊपर जाती थी, सडनली वहां पे रेजिस्टेंस मिलता था। एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है 37,000 का, प्लस एक्सपायरी थी, तो कहीं ना कहीं 37,000 पे अगर कोई पुट राइटर्स थे या अगर, तो उनको कहीं ना कहीं ट्रैप वाला भी सिनेरियो बन सकता था। तो प्रैक्टिकली 37,000 का लेवल अभी वहां से ब्रेक नहीं करा। सो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, अब सिंस कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में हमें किस तरीके से किन लेवल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर लेट से 0.1% अगर कोई बड़ा गैप अप खुलता है और अगर मार्केट 37,000 के लेवल्स को ब्रेक कर देती है, उसके ऊपर जाके सस्टेन होती है, तो हमें एक या तो वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, या फिर अगर किसी वजह से मार्केट नीचे की तरफ खुलती है और ऑन एन एवरेज कैन से कि 36,500 550 और लेवल्स के आसपास अगर बैंक निफ्टी मिलता है, तो वहां पर हमें एक ट्रेडिंग सिनेरियो देखना चाहिए। छोटे टाइम फ्रेम में भी अगर मैं देखूंगा तो वही सेम चीज वहां पर बन रही है। तो इस तरीके के पैटर्न को मैं रडार पे रखूंगा, विल कीप यू अपडेटेड कि भाई एक्चुअली क्या बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म करेगी। अगेन ये छोटे टाइम फ्रेम का व्यू है।
अगर मेरे को कहीं 36,500 550 के आसपास स्पॉट लेवल्स पे अगर वहां पे मिलता है तो शायद मैं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा, और वो भी बड़े छोटे स्टॉप लॉस के हिसाब से कि भाई अगर नीचे गिरता है तो वहां से मेरे एग्जिट पॉइंट्स भी आ जाएंगे। क्विकली चलते हैं नेक्स्ट व्यू के ऊपर। दूसरा है निफ्टी। ठीक है, निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड करा जा सकता है। निफ्टी का अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट खोलता हूं, सो निफ्टी भी बेसिकली एक रेजिस्टेंस जोन्स के पास जाने के बाद उसको ब्रेकआउट नहीं दे रही थी, तो इसका जो एक्चुअल रेजिस्टेंस जोन बन रहा था 17,300, और मैंने आपको बताया भी था कि 17,360 का लेवल अगर ब्रेक करेगा तो ही हमें एक फर्दर अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाइंग की। अदरवाइज थोड़ा सा नीचे की तरफ जो इसके एक्चुअली लेवल्स वहां पे सपोर्ट आ रहा था, वो अराउंड 17,150 160 के आसपास एक सपोर्ट लेवल मिल रहा है। सो अगर किसी वजह से उन लेवल्स के आसपास कहीं पर मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी उन लेवल्स पर देखी जा सकती है। अगेन विद दी वेरी स्मॉल एग्जिट पॉइंट्स, भाई अगर ये लेवल अगर ब्रेक कर जाता है किसी वजह से ऑन दी कंजर्वेटिव साइड 17,140 का लेवल अगर शॉर्ट टर्म में अगर ब्रेक कर जाता है तो फिर हमें वहां से डाउन साइड मूव के लिए ही प्ले करना चाहिए, रादर कि मैं वहां से एक बाउंस अपॉर्चुनिटी देखूं। सो निफ्टी का मेरा एक्चुअली यहाँ पर ये व्यू रहेगा। बैंक निफ्टी का मैं व्यू ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्विकली चलते हैं स्टॉक्स के ऊपर कि भाई कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो एक इंट्राडे में एक छोटे टाइम फ्रेम के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में परफॉर्म करने के लिए मेरे रडार पे एक सबसे पहला स्टॉक रहेगा यूटीआई एएमसी। अगर मेरी बिल्कुल इनिशियल डेज की अगर आपने वीडियो देखी है तो यूटीआई एएमसी मैंने अराउंड 600 650 हॉट लेवल्स के आसपास शेयर करा था, और अब यूटीआई एएमसी ऑलमोस्ट वहां से डबल होने के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आया और एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर अभी कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, सो प्रैक्टिकली अगर मैं इसका वीकली टाइम फ्रेम देखता हूं तो ये एक पोल एंड फ्लैग टाइप्स का पैटर्न बना रहा है, जहां इसका सपोर्ट जो बन रहा है अराउंड 990 980 रुपए के आसपास का एक बड़ा ही जबरदस्त सपोर्ट बन रहा है। किसी वजह से वो ब्रेक करता है तो ये पैटर्न निगेट हो जाएगा, बट अगर ये ब्रेक नहीं करता है और ऊपर की तरफ अगर ये 1100 1150 के लेवल्स अगर ये तोड़ देता है, वहां से क्लोजिंग दे देता है वीकली जाकर के, एटलीस्ट अगर उसके ऊपर सस्टेन कर देता है, तो मुझे लगता है कि आराम से ये 1200 1350 ऑड लेवल्स के लिए आसपास के लिए ओपन हो रहा है। सो यूटीआई एएमसी को मैं एक मिड टर्म से एक लॉन्ग टर्म के व्यू के लिए रडार पे रखूंगा। अगेन ये इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, बट यस इसके अंदर शॉर्ट टर्म व्यू में भी, बिकॉज डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है तो वहां पर एक अच्छी मूव की अपॉर्चुनिटी मेरे को मिल सकती है। सो यूटीआई एएमसी को मैं रडार पे रखूंगा। क्विकली चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, जो अब हम आ जाएंगे बिल्कुल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पे कि भाई छोटे टाइम फ्रेम में कौन से ऐसे स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे रहेगा दिस वुड बी टोरेंट पावर। टोरेंट पावर ने अपना अराउंड 490 500 डॉट लेवल्स के आसपास से इसने ब्रेकआउट दिया और तब से ही ऊपर की तरफ अपनी मूव दे रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं इसको देखता हूं तो इसने आज बड़े दिनों बाद जाकर के 590 593 और लेवल्स के आसपास आकर के ब्रेकआउट दिया। अब सिंस अब हम छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, हमें एक इंट्राडे शॉर्ट टर्म अल्ट्रा शॉर्ट टर्म वाला भी अगर लेना है, तो प्रैक्टिकली इसका जो अभी एक करेक्ट सपोर्ट बन रखा है ये 590 589 और लेवल्स के आसपास एक बिल्कुल परफेक्ट सपोर्ट जोन मिल रखा है। यहाँ पर किसी वजह से अगर इस लेवल के आसपास मिलता है तो यहाँ पर एक कह सकते हैं कि वो अपने ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है और वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नीचे की तरफ अगर किसी वजह से ये अगर गिर जाता है, लेट से वो एक्चुअली अपने ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट नहीं करने आ रहा था और वहां से वो ब्रेक कर देता है, तो 583 584 और लेवल्स के आसपास वहां पर एक एग्जिट लिया जा सकता है। ऊपर की तरफ जो इसके एक्चुअली लेवल्स ओपन हो जाएंगे वो 635 640 टू और लेवल्स के लिए भी ओपन हो रहा है। सो टोरेंट पावर को रडार पे रखेंगे एक छोटे टाइम फ्रेम की अपॉर्चुनिटी के लिए, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हुए, एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी देखते हुए। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं जो क्विक एक मूव जिसके अंदर मिल सकती है, या हो सकता है वो ब्रेकआउट दे रहा है या सपोर्ट के पास आके खड़ा है। नेक्स्ट स्टॉक है सन फार्मा। सन फार्मा अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो काफी टाइम से ना फार्मा सेक्टर बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, रादर बहुत ही एक्सट्रीम कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। सन फार्मा को अगर मैं एक छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखता हूं, तो यहां से मेरे को दिखेगा कि एक पर्टिकुलर लेवल पर ये सपोर्ट ब्रेक करने के बाद ये यहाँ से नीचे गिरा और अब वो सपोर्ट जो था वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। ये जो लेवल था अराउंड इसका 770 773 773 और लेवल्स के आसपास,
एक रेजिस्टेंस था जो ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था, और फाइनली आज जाकर के उसने वो लेवल को ब्रेक करा। ठीक है, तो यहाँ पर एक मूव मेरे को एक्सपेक्टेड है कि अगर इन लेवल्स के ऊपर ये सस्टेन करता है, बिकॉज यहाँ मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा फेवरेबल है। एक्चुअली जो स्टॉक ने क्लोजिंग दी है वो 7777 पर आकर के क्लोजिंग दी है, किसी वजह से ये नीचे की तरफ ऑन दी कंजर्वेटिव साइड अगर ये 768 764 और लेवल्स अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर वहां पर एग्जिट देखना चाहिए। बट यस, अगर ये इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि 796 805 और लेवल्स के लिए ओपन हो रहा है। सो सन फार्मा को मैं एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए कह सकते हैं कि इंट्राडे वाले टाइप्स या एक दो दिन वाले व्यू के लिए मैं इसको रडार पे रखूंगा। तो लाल पैथ लैब मेरा 2020 का दिवाली पे था, जो अराउंड मैंने 1500 1550 और लेवल्स के आसपास शेयर करा था। वहां से ऑलमोस्ट 4200 रुपए गया और अब वहां से ही गिर रहा था। अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि फार्मा परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो फार्मा रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं वो भी उसी तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही थी। बट येस, डॉक्टर लाल पैथ लैब को अगर आप एक दूसरे एंगल से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसने एक बेरिश पैटर्न बनाया था, विच इज हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न को बेसिकली ब्रेक नहीं कर पाया और वहां से इसकी एक सडन अपमूव आई और ये ऊपर की तरफ निकल गया। तो नेक्स्ट टाइम आने के बाद ये दोबारा उन्हीं पर्टिकुलर लेवल्स पर आकर के खड़ा हुआ है। ठीक है, अगेन मैं छोटे टाइम फ्रेम पर आऊंगा। अभी जो इसका मेरा नीचे की तरफ शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन्स आ रहे हैं, दिस इज फॉर 3390 से लेकर के 3410 के आसपास एक इसका एक्चुअल सपोर्ट जोन बन रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पर आकर के देखते हैं कि भैया किस तरीके से मूव कर रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पर अगर आप नोटिस करोगे तो ये एक बॉक्स पैटर्न के अंदर घूम रहा है अराउंड पिछले 2 दिन से। सो ऊपर की तरफ ये अभी अपने 3520 और लेवल्स के आसपास ही ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अगर ये ऊपर 3520 के लेवल्स ब्रेक करता है तो आई विल ये 3550 3600 रुपए के आसपास के लिए ओपन हो रहा है। रादर 3600 का लेवल भी अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर 3660 के आसपास के लिए फिर ये एक लेवल दिखा सकता है। बट येस, नीचे की तरफ मेरे को ध्यान रखना है कि भाई 3380 3410 के आसपास अगर ये ब्रेक करता है तो फिर वहां से थोड़ा सा इश्यूज आ सकते हैं। सो क्विकली चलते हैं एक और नेक्स्ट स्टॉक पे। ये मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर करा था, दिस इज प्रीकैम। ठीक है, प्रीकैम को मैं काफी दिनों से ट्रैक कर रहा था। इसमें अगेन वॉल्यूम भी बड़ी जबरदस्त थी। अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम पर अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये एक पोल एंड फ्लैग टाइप का पैटर्न बना रहा है, जो कि इसने आज अराउंड 148 149 और लेवल्स के आसपास इसने क्लोज वहां पे ऊपर एक क्लोज देने के बाद वहां से एक सडनली एक अपमूव दी। आई थिंक अपसाइड जो इसने दिखाई थी 164.95 के आसपास ने अपने अपसाइड दिखाई। तो फिलहाल जो इसका एक्चुअली बेस बन गया है वो 147 148 के आसपास एक बेस बन गया है। तो अगर मैं इसकी कैलकुलेशन वाइज देखता हूं तो ऊपर की तरफ जो इसका एक एक्चुअल व्यू निकल रहा है वो मुझे लगता है कि 185 186 और लेवल्स के आसपास भी आ सकता है। ऊपर की तरफ अगर ये 186 और लेवल्स अगर ब्रेक कर देगा तो फिर हम इसको फर्दर रिव्यू करेंगे, बिकॉज जो अपसाइड लेवल्स ओपन हो जाएंगे वो बड़े अमेजिंग लेवल्स ओपन हो जाएंगे इसमें। सो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो हमें रडार पे रखने चाहिए। इन केस यू हैव सम क्वेरीज अगर इन पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि मैं क्विकली उन स्टॉक्स के बारे में बता दूं, और या फिर आपके पास अगर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन है तो आप वो डाल सकते हो, मैं उसको पिन कर दूंगा, सो दैट बाकी लोगों के लिए भी वो इजी हो जाएगा उस चीज को अंडरस्टैंड करना। अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हो जाएगी सबके लिए। सो आई होप आपको ये ओवरऑल वीडियो पूरा पसंद आई होगी, और मेरे मोटिवेशन और सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों पे रीच मिले और ये एंग्री बुल्स फैमिली जो है धीरे धीरे करके ग्रो करते रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।